नमस्कार। अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि जीवन की इस दौड़ में आप अकेले ही भाग रहे हैं, जैसे कोई आपको समझता ही नहीं? क्या चोट लगने पर दर्द सबको एक जैसा नहीं होता? क्या कुछ बुरा होने पर उदास सब एक जैसे नहीं होते? शायद हाँ, शायद नहीं। आपको अपने डीप इमोशंस और प्राइवेट बातें किसी से शेयर करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? अगर किसी से बात करते हुए भाषा सेम न हो तो समझ सकते हैं, पर लैंग्वेज सेम होने के बावजूद लोगों में इतने कम्युनिकेशन गैप्स क्यों आ जाते हैं? क्यों कभी कभी किसी की निरंतर कोशिशों के बावजूद आप बेहतर महसूस नहीं कर पाते? क्या कोई आपके इमोशंस वैसे ही महसूस कर सकता है जैसे आप खुद करते हैं? शायद नहीं। हम सब एक दूसरे के इमोशंस समझ तो सकते हैं, पर महसूस नहीं कर सकते। कुछ सेंसेशंस और इमोशंस इतने पर्सनल होते हैं कि इन्हें एक्सप्रेस करने को अक्सर शब्द कम पड़ जाते हैं। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट से इसे और समझने का प्रयास करते हैं। फिलोसोफर लुडविग विटगेनस्टाइन ने अपनी बुक फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में एक थॉट एक्सपेरिमेंट की मदद से लैंग्वेज और हमारे इंटरनल एक्सपीरियंसेस के कनेक्शन को एक्सप्लोर किया है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है बीटल इन द बॉक्स। इमेजिन कीजिए, कुछ लोग अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर खड़े हैं। सबके बॉक्स में एक बीटल है। कोई किसी दूसरे व्यक्ति के बॉक्स में नहीं देख सकता, सिर्फ अपना बॉक्स खोल कर देख सकता है। वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि उनके बॉक्स में क्या है, पर किसी दूसरे के बॉक्स में देखना अलाउड नहीं है। अब अगर कोई कहे कि उसके बॉक्स में एक ब्लैक बीटल है, तो दूसरा व्यक्ति बिना देखे वो कंफर्म नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से बस एक ब्लैक बीटल इमेजिन कर सकता है। हो सकता है उस व्यक्ति के बॉक्स में एक ब्लैक बीटल ही हो, या फिर एक ब्राउन बीटल हो, या हो सकता है बीटल की जगह कुछ और हो, या हो सकता है कि बॉक्स खाली हो। ये सिर्फ उस व्यक्ति को ही पता है जिसका वो बॉक्स है, और वो अपने शब्दों से ही उसे डिस्क्राइब कर सकता है। इस केस में वो शब्द एक बीटल है। इस एक्सपेरिमेंट में जो बॉक्स है वो एक इंसान के दिमाग जैसा है, और वो बीटल हमारे इनर फीलिंग्स और इमोशंस दर्शाता है। हम सब के लिए आसमान नीला है, पर एक का नीला किसी दूसरे के नीले से अलग हो सकता है। हमारी भाषा द्वारा हम आपस में आसानी से इंटरैक्ट कर सकते हैं, पर जब आप परेशान या दर्द में होते हैं तो आप सबसे पहले खुद से बात करते हैं। हर इंसान की खुद से बात करने की एक प्राइवेट लैंग्वेज होती है, हमारे मन की भाषा। एक ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ हमें पता है, जो बहुत डिटेल्ड नहीं है, पर हमारी हर पर्सनल फीलिंग को सही सही बयान करने के लिए काफ़ी है। इसकी बातें शायद कोई और ना समझ पाए। लव, पेन, टच, हैप्पीनेस जैसे सभी सेंसेशंस और इमोशंस सबके लिए बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। इनका अनुभव सिर्फ आपका मन और आपका शरीर ही जानता है, और ये अनुभव आप हर बार सिर्फ शब्दों द्वारा किसी और को समझा भी नहीं पाते। कोई कभी नहीं जान सकता कि आपकी सिचुएशन में उनका अनुभव कैसा होगा। बारिश होने के बाद मिट्टी से आने वाली भीनी भीनी महक सबको पसंद है। कोई कहेगा ये वन तुलसी जैसी है, कोई कहेगा कि सौंधी सी महक है, तो कोई कहेगा कि मन को शांत करने वाली है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये महक कैसी है, ये वो ही समझ सकता है जो इसे सूंघ रहा है। हर एक के लिए इसके मायने अलग है। हम सबके दिमाग बने एक जैसे हैं, पर सबकी कॉन्शियस अलग है, सबका नज़रिया अलग है। इसलिए आपका जीवन, आपके इमोशंस, आपकी मेंटल स्टेट आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। कोई दूसरा बस उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही अनुमान लगा सकता है। वो आपके मन में झांक कर नहीं देख सकता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप उदास हैं तो लोग आपसे रिलेट करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि उदासी क्या होती है।
पर आपकी उदासी कैसी है और क्यों है, वो बस आप जानते हैं। आपके इमोशंस उस बीटल जैसे आपके बॉक्स में बंद है, जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई दूसरा एक्सप्रेशन के कॉमन शब्दों जैसे दर्द, खुशी, उदासी आदि से सिर्फ आपकी भावना को पहचान सकता है, पर उसे आपकी तरह फील नहीं कर सकता। आपके इमोशंस की इंटेंसिटी पता लगाना किसी और के लिए मुश्किल है, क्योंकि ना तो वो आपके इमोशंस किसी तरह चेक कर सकते हैं और ना ही कंपेयर। उदास, खुश, दर्द, भूख, प्यास जैसे शब्दों की गहराई, उनकी इंटेंसिटी हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। आपका वर्जन ऑफ पेन, लव या हैप्पीनेस अपने जैसा एक लौता वर्जन है, एकदम यूनिक। उसे कोई और नहीं जान पाएगा, क्योंकि कोई और ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता। क्योंकि हम सब एक दूसरे के बॉक्स में, एक दूसरे के मन में नहीं झांक सकते। कोई और कभी नहीं समझ सकता कि आपका जीवन जीना कैसा है। वो सिर्फ अपना जीवन जी सकते हैं और आप अपना। वो नहीं बता सकते कि बारिश के बाद की महक आपको कैसी लगती है, आपको प्यार कैसा महसूस होता है और दर्द कैसा महसूस होता है। शायद इसलिए परेशानी में आप अक्सर खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रगल्स आपकी अपनी हैं। कोई और उन्हें आपके लिए नहीं जी सकता और न ही चंद शब्दों में बयां करके इन्हें समझाया जा सकता है। बात शेयर करने के बावजूद आपकी सिचुएशन के बारे में आपसे मिली जानकारी किसी दूसरे को आपके इमोशंस अच्छे से समझने में हर बार सक्सेसफुल नहीं बनाती। जीवन में हम सभी अपनी अपनी स्ट्रगल्स जी रहे हैं। यही हमें अलग भी करता है और साथ भी लाता है। अगर कोई आपकी भावनाएं न समझे तो आप उनसे दूर हो जाते हैं, और वही एक ऐसा इंसान जो आपके मन को समझ पाए आपके लिए बहुत ख़ास हो जाता है। पर आप ये भी समझे कि जिन भावनाओं को आप बोलकर अच्छे से बयान तक नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई और उनका एहसास कैसे समझ पाएगा। इसलिए आपको लोगों से रियलिस्टिक उम्मीदें रखनी चाहिए। किसी से ज़्यादा उम्मीद रखना आपको निराशा के अलावा कुछ नहीं देगा। और जैसे आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझे, वैसे ही आपको भी औरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। हम किसी और की स्ट्रगल कभी सही नहीं समझ सकते। हम शायद उनका दर्द न बांट पाए, पर अपनी काइंडनेस और कंपैशन से उनको सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। किसी की हंसी का कारण बने, किसी की खुशी का कारण बने। आप वो कारण बने जिससे कोई दूसरा व्यक्ति लोगों की अच्छाई में विश्वास करे। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।